दोस्तों, साल 2023 की सबसे बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 21,000 कुल पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। आयु सीमा 18 से 40 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करना होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल से। अगर आप एलिजिबल हैं तो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी की जहां तक बात है, सीटेट कंडक्ट कराया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, और केंद्र सरकार की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें उसे मान्य किया जाता है, या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट आती है वहां उसको एलिजिबल या सीटेट वालों को मान्य किया जाता है। कई राज्य सरकार भी अपने यहाँ एलिजिबल कर देती हैं सीटेट पास कैंडिडेट्स को, या वो राज्य सरकारें जो अपने राज्य में टेट कंडक्ट नहीं कराती वहां भी सीटेट चलता है। बाकी जो राज्य सरकार अपने राज्य में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कोई एचटेट, कोई आरटेट, कोई यूपी टेट, एमपी टेट, एचपी टेट, उत्तराखंड टेट, पंजाब टेट कंडक्ट कराती हैं, उनकी मर्जी है वो सीटेट वालों को एलिजिबल करें या न करें, बाध्य है, उन्हें नहीं किया जा सकता। एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। वो चाहे राज्य सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई जाए चाहे केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अब जब भी रिक्रूटमेंट आती है तो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं यहाँ तो सिर्फ आल टेट वाले आवेदन कर सकते हैं, यहाँ तो यूपी टेट वाले, यहाँ तो एच टेट वाले। तो दोस्तों, दिक्कत वहां आती है अगर आल टेट के फॉर्म निकलते हैं, रीट के फॉर्म निकलते हैं और आपको वो फॉर्म भरने से अगर राज्य सरकार रोकती है, राज्य से बाहर से हैं आप, मान लीजिए एक एसटेट का ही हम उदाहरण लेके चलते हैं, एसटेट के फॉर्म जिस समय निकले तो क्या हरियाणा सरकार यूपी वाले, दिल्ली वाले कैंडिडेट या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु वाले कैंडिडेट को रोकती है? क्या कोई ऐसी कंडीशन लगाती है कि आप अगर हरियाणा से बाहर से हैं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते? तो सबके लिए ओपन होते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, कैंडिडेट भरते भी हैं, फॉर्म भरते हैं और एस्टेट क्लियर भी करते हैं, तो उसके बाद रिक्रूटमेंट आती है तो वो ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाते हैं। एस्टेट उनका क्लियर होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी उनके पास होती है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी, दोष नहीं दे सकते। काफी बड़ा देश है, काफी राज्य हैं, सभी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं अपने लेवल पे, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी वो रखते हैं। दिक्कत वहां होती है जब वो इस प्रकार की कंडीशन लगाते हैं कि सिर्फ हमारे पर्टिकुलर राज्य से ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, बाहर वाले एलिजिबल, या उन्हें रोका जाता है किसी दूसरे तरीके से, तो आप दोष दे सकते हैं। बाकी एक अगर कोई टेस्ट उन्होंने, राज्य सरकार ने रख रखा है, कोई भी टेस्ट है एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो कंडक्ट करना तो आपका अनिवार्य होता है, तो वहां आप दोष नहीं दे सकते किसी भी पर्टिकुलर राज्य सरकार को। एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, उस राज्य के अकॉर्डिंग अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर दीजिए, नहीं तो फिर आपके काम की रिक्रूटमेंट नहीं है। जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपके पास है, जहां रिक्रूटमेंट आए वहां आवेदन कर दीजिए। सीटेट वालों के लिए अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन में बंपर भर्ती आई हुई है, वहां आवेदन कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। अभी एनवीएस में रिक्रूटमेंट आई थी जिसके एग्जाम अभी कंडक्ट कराए गए थे, तो आगे भी DSSB में भी रिक्रूटमेंट आ रही है, तो वहां आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये राजस्थान सरकार की तरफ से आई हुई है, 21,000 कुल पद हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका देख लेते हैं। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन, विस्तृत विज्ञापन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से ये जारी किया गया है। तो यहाँ कुल पद 21,000 हैं। लेवल प्रथम मतलब PRT की ये रिक्रूटमेंट है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और स्पेशल डीएड वालों के लिए मतलब स्पेशल एडुकेटर के लिए भी रिक्रूटमेंट इकट्ठी ही निकाल दी गई है, ये बड़ी ही अच्छी बात हुई है दोस्तों, अलग से कोई इश्यू नहीं रहा है। स्पेशल एडुकेटर की भी वैकेंसियां इसी में शामिल कर दी गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये पदों का विवरण कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। ये सामान्य शिक्षा में है, ये विशेष शिक्षा में है, और ये अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य शिक्षा और ये विशेष शिक्षा के लिए पद है। तो कुल योग कुछ इस प्रकार से, सामान्य शिक्षा के कुल पद 19,133 है, MR 1,085, VI ये विशेष शिक्षा स्पेशल एडुकेटर की बात चल रही है, VI के 240, HI के 542, तो कुल 1867 तो स्पेशल एडुकेटर के हैं और सामान्य के 19,133 है। कुल 21,000 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आ गई है, तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 या 2022 क्लियर है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, रीट 2021 वाले भी और रीट 2022 वाले दो कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकते हैं।
और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, चाहे वो 2021 हो चाहे 2022 हो, का लेवल प्रथम आपका क्लियर होना आवश्यक है। सामान्य अनारक्षित अगर टीएसपी या नॉन टीएसपी किसी भी क्षेत्र से है तो 60% अंक होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति के लिए 55%, टीएसपी क्षेत्र के नॉन टीएसपी के लिए और टीएसपी क्षेत्र के लिए 36% अंक होना अनिवार्य है। एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50%, दिव्यांगजन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 40%, शहरिया जनजाति व्यक्ति के लिए 36% शहरिया क्षेत्र के लिए। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में होने आवश्यक है। तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल रात से इनकी शुरू हो चुकी है। आप rsmssb.rajasthan.gov.in यहाँ पे जाके इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या सीएससी केंद्र पे जाके भी आवेदन कर सकते हैं। 450 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है सामान्य वर्ग व क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए। राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 350 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। हाँ जी दोस्तों, अगर राजस्थान से बाहर के आप हैं, चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको सामान्य श्रेणी के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है जो कि 450 रुपए वही देना होगा। बाकी की जानकारी भी देख लेते हैं। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई वेतनमान ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड में 23,700 रुपए आपको सैलरी मिलेगी 2 साल तक। उसके बाद लेवल 10 के अनुसार जो भी नियमित सरकारी कर्मचारी को वेतन मिलता है वो आपको मिल जाएगा। इनके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए। रीट तो आपका क्लियर होना आवश्यक ही है। उसी के साथ साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, आपने कर रखा हो, या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने कर रखा हो, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक आपने कर रखी हो, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षकों के लिए आपने कर रखा हो, मतलब स्पेशल एजुकेटर में कर रखा है, एजुकेशन में कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। या स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो आपने कर रखा है, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर से दिया गया है रीट 2021 और 2022 वाले कैंडिडेट्स ही इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपका रीट क्लियर था तो आप एलिजिबल नहीं है। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पदों हेतु तो प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डीएलएड सामान्य शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पदों हेतु शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हाँ जी दोस्तों, सामान्य डीएड वाले और स्पेशल डीएड वाले दोनों के लिए ये रिक्रूटमेंट आ गई है। कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आयु सीमा मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, जो कि है इस प्रकार से। राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे होगी। समस्त वर्ग के महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्य कि समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे है। हाँ जी दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीधा 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट यहाँ दी जा रही है, तो 45 साल अपर एज लिमिट हो गई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शहरिया वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक स्थलनीय होगी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिन्हें अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि कुछ इस प्रकार से है। 21/12/2022 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनकी शुरू हो गई है, जो कि 19 जनवरी 2023 रात्रि 23:59 तक जारी रहेगी। परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक इस परीक्षा का आयोजन भी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग करवा लेगा। तो दोस्तों, बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ गई है। राजस्थान में 21,000 पदों के लिए प्राइमरी शिक्षकों की बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसी विज्ञापन में
परीक्षा की स्कीम दी गई है, ये आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा के लिए विषय एवं अंक भार कुछ इस प्रकार से है। तो ये आप यहाँ से या तो वीडियो को रोक के देख लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिया गया है, सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इसमें प्रोवाइड कराई गई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग भी जिलेवार भी पदों का विवरण यहाँ दे दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। भाई जिस जिले के लिए आपको आवेदन करना है वहाँ कितनी वैकेंसियाँ हैं, कहाँ के लिए कितनी है, तो ये बिल्कुल विस्तार से डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।